कुछ बातें हैं जो नैना के लिए बोलना चाहती हूँ। दूसरों को गिराने के चक्कर में लोग आखिरकार खुद ही गिर जाते हैं, लेकिन सबक फिर भी हासिल नहीं करते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहें, खुश रहें अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। सबसे पहले फ़लस्तीन वालों के लिए दुआ की रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ 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 फ़लस्तीन वालों को अपनी दुआओं में हमेशा याद रखा करें। हमारी दुआओं की उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अल्लाह पाक उनके लिए आसानियाँ फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। तो चलिए, आप लोग का ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का रिएक्शन। सबसे पहले आज हम नैना के बारे में बात करेंगे। नैना ने जो डिप्रेशन का मजाक उड़ाया, जो डिप्रेशन के पेशेंट होते हैं उनका मजाक उड़ाया, शर्म आनी चाहिए नैना, शर्म आनी चाहिए इस तरह की गलीज हरकतें करते हुए। और कितना गिरोगे तुम लोग व्यूज़ के लिए, और कितना गिरोगे, और कितना मतलब क्या क्या दिखाओगे यूट्यूब में। कोई अच्छी चीज़ भी तो दिखाओ, कोई ऐसी चीज़ भी तो दिखाओ जिसको देखकर आने वाली जनरेशन, कुछ ऐसी चीज़ें भी तो दिखाओ जो आने वाली जनरेशन तुम लोग को देखती है, जो यंग लड़कियां तुम लोग को देखते हैं, उनको कुछ अच्छी चीज़ें सीखने को मिले, कुछ अच्छी चीज़ लर्न कर सके। कभी तुम लोग शेव कर लेते हो, कभी तुम लोग गोली खा लेते हो, कभी तुम लोग मतलब जितनी गलाजत है ना तुम लोगों ने कर रखा है यूट्यूब के अंदर। कल जो डिप्रेशन का नाटक किया नैनू ने, सिर्फ वो डरी हुई थी, सिर्फ वो डरी हुई थी अपने आप को बचाने के लिए। पहली औरत दुनिया की प्रेग्नेंट हो रही है, डे वन से मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ, यही गाना गाती आ रही है। इतने सारे मिसकैरेजेस उसके हुए हैं, फिर भी पहले दिन से उसने दुनिया को बता दिया मैं प्रेग्नेंट हूँ। और हर दूसरे दिन ये प्रेगनेंसी का ड्रामा चल रहा है। नैनू के कल के डिप्रेशन के ड्रामे ने साफ ये बात क्लियर कर दिया कि नैनू और बड़ी बाजी मिलकर छोटी बाजी को गिराने की कोशिश कर रहे थे। और बड़ी बाजी का तो साफ क्लियर नज़र आता है। मुझे पता है बड़ी बाजी के जो पसंद करते हैं उनको बुरा लगेगा मेरी बात, लेकिन आप यकीन माने बड़ी बाजी एक नंबर की मक्कार और झूठी औरत है। कल का नैनू का अदाकारी देखकर मैं तो इतनी हैरान परेशान हो गई थी कि इतनी बड़ी बड़ी जो एक्ट्रेसेस है ना, वो भी पता नहीं कितने हज़ार रिटेक लेते हैं एक एक शूट के चक्कर में, एक एक सीन को शूट करने के लिए। और ये ऑन कैमरा फेस करके कभी बालों को खींच रही है, कभी बालों को काट रही है, कभी रेज़र से आईब्रो शेव करने की कोशिश कर रही है। मतलब ये पार्लर में काम कर चुकी है। क्या इसको इतना नहीं पता था कि जो ये रेज़र लेके बैठी है पता नहीं नकली था या असली था, जो इससे आईब्रो के हेयर भी नहीं कट हो रहे थे इसके। अच्छा, अपनी जान बचाने के लिए फातिमा के ऊपर डाल दिया। मैंने तो ये सुना कि फातिमा के पास मोबाइल भी नहीं था। अगर मोबाइल भी हो तो मुझे नहीं लगता कि वो इतनी कम उम्र की लड़की ये सब हरकतें करेगी। और करने को वो भी कर सकती है, अगर उसकी जो माँ है नज्जो, नज्जो ने अगर उसको सिखाया हो तो वो भी कर सकती है। लेकिन ये क्यों इतनी डरी हुई है? अगर फातिमा ने ये हरकतें की है तो इसको तो नहीं डरना चाहिए। ये क्यों इतने डर रही है, कांप रही है, डिप्रेशन में जा रही है? तुम अगर बेगुनाह हो तो तुम्हें तो बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। हर बीमारी का एक नाम होता है, तो ये डिप्रेशन किस लेवल का होता है इन लोगों को? फौरन हो जाता है, बिल्कुल पागलपन के शिकार हो जाते हैं, पागल वाली हरकतें करते हैं, रोना धोना करते हैं, हेयर वगैरह कट करते हैं, आईब्रो वगैरह शेव कर लेते हैं, और उसके बाद दूसरे दिन फौरन बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं। डिप्रेशन तो एक बीमारी है और ये कोई छोटी बीमारी नहीं है। अगर रियल डिप्रेशन के बारे में आप पढ़ेंगे, आप लोग को पता चलेगा। चले गूगल में ही जाकर पढ़ ले, गूगल में सर्च कर ले, डिप्रेशन के बारे में आप लोग पढ़ ले, देखे कि उसका ट्रीटमेंट कैसा होता है, किस तरह होता है। काफ़ी लॉन्ग ट्रीटमेंट होती है उसकी। ये नहीं होता है कि रात को मुझे डिप्रेशन हो गया और सुबह में बिल्कुल फिट एंड फाइन हो गई। बहनों की ये हालत देखकर अच्छा तो बिल्कुल नहीं लग रहा। और मेरी बहनों से, मेरी प्यारी प्यारी बहनों से मैं रिक्वेस्ट करूँगी, देखिए बार बार ये ना कहा करे कि मिसकैरेज हो जाए। देखिए हमें नहीं पता वो सच में प्रेग्नेंट है नहीं है, ड्रामा कर रही है, क्या कर रही है, क्योंकि जब जब ये फंसती है तब तब वो बोलती है प्रेग्नेंट हूँ। मैं तो ये दुआ करूँगी कि अगर वो प्रेग्नेंट है तो अल्लाह पाक उसको नेक और सालेह औलाद दे। प्लीज़ आप लोग भी बार बार ये ना कहा करें मिसकैरेज मिसकैरेज। क्यों कहना किसी के लिए? हमारे घरों में भी बेटियां हैं, बहनें, हम क्यों किसी और के लिए बुरा सोचें?
मुझे कई लोगों ने मैसेज किया कि ये केस वेस का कुछ नहीं है, ये सिर्फ ड्रामा चल रहा है। अल्लाह बेहतर जानता है, मैं कुछ 100% श्योर होके तो नहीं कह सकती हूँ। लेकिन आज तक किसी को सज़ा नहीं हुई, कुछ नहीं हुई। लेकिन जो छोटी बाजी की, एक इस्लामाबाद वाली बाजी है, मैंने उनका कम्युनिटी देखा और उससे मुझे लगा कि वो इस बार कुछ करने वाली है। उम्मीद करती हूँ कि इस दफ़ा सिर्फ केस केस का ड्रामा ना हो, सच में केस हो और जो मुजरिम है उसको सज़ा मिले। और ये जो जेड जेड की कहानी चल रही है ना, इसके ऊपर से पर्दाफाश हो कि दुनिया को पता चले कि लोग मक्कारी करके पैसे कमाने के लिए, डॉलर कमाने के लिए यूट्यूब में आकर कैसे सिंपैथी कार्ड खेलते हैं। बड़ी बाजी ने हमारे पाक घर, हमारे अल्लाह के घर को भी नहीं छोड़ा। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर चली गई, हरम शरीफ में चली गई, जाकर सिर्फ़ और सिर्फ यही नारे लगाती रही, जो कह रही हूँ सच कह रही हूँ। लेकिन क्या कह रही है उस बारे में उन्होंने कभी कोई बात डिस्क्लोज़ नहीं किया। खुलकर क्लियरली कोई बात नहीं कहा। इस औरत ने कुरान शरीफ को हाथ में उठा लिया, लेकिन खुलकर बात नहीं कही, सिर्फ हिंट देती रही और समझाती रही बस। और आज इनकी प्यारी, इनकी लाडो नैनू के ऊपर इतना कुछ हो रहा है और बड़ी बाजी बड़ी खामोश है। बड़ी बाजी अपनी शल से बाहर ही नहीं आ रही है। कभी अपना सोफ़ा सजा रही है, कभी हस्बैंड के साथ घर बना रही है, कभी कुछ कर रही है, कभी कुछ कर रही है। नैनू को सहारा क्यों नहीं दे रही है? नैनू के बारे में कुछ क्यों नहीं बोल रही है? इतनी चुप क्यों है, इतनी खामोशी क्यों है? कहीं वो भी डरी हुई तो नहीं है? पता चले कि वो भी एकदम से रोने धोने के लिए हरम शरीफ पहुंच जाए। अभी भी अगर कोई सोचता है ना कि बड़ी बाजी नेक है, झूठी नहीं है, मक्कार नहीं है, तो मैं बोलूँगी आप लोग बहुत सीधे, बहुत भोले हो, और कुछ नहीं कहूँगी। यूट्यूब में रोने वाली हर मर्द या हर औरत सच्चे नहीं होते हैं। और ये ख़ानदान तो इतना फेमस है हर मामले में, चाहे वो एडल्ट्री हो, चाहे वो हराम काम हो, चाहे शादीशुदा औरतें गैर मर्दों के साथ भागने में हो, या लड़कियां भागने में हो, या प्रेगनेंसी के मामले में हो, हर मामले में ये लोग बहुत फास्ट है, बहुत एडवांस लेवल के हैं। मुसलमानों के नाम पर बदनुमा दाग है, ये एक दब्बा है। जब से ये लोग आए ना, सिर्फ गंदी हरकतें ही कर रहे हैं। कभी कोई अच्छी चीज़ नहीं दिखाया इन्होंने, कभी कोई अच्छी चीज़ नहीं बताई इन्होंने, और लोग इनको आइडियल बना लेते। जाते जाते सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगी, अपनी जवान बच्चियों को इनकी वीडियोस मत देखने दें, क्योंकि इनसे कुछ भी सीखना नहीं है, सिर्फ गंदगी और हराम काम ही सीखेंगे। तो इससे बेहतर है अपने बच्चों को इनकी वीडियोस ना दिखाएं, इनकी ब्लॉगिंग ना दिखाएं। प्लीज़ अगर अपने बच्चों की अच्छा ही चाहते हैं ना, तो इस फैमिली की वीडियोस दूर रखें उनसे। और जिस बड़ी बाजी के पीछे आप लोग इतनी बातें करते हो, इतनी तारीफ़ें करते हो ना, यकीन माने एक दिन आप लोग को अफ़सोस होगा, अफ़सोस होगा कि इस औरत को आप लोगों ने एक अच्छी औरत समझा। ये बहुत ही गिरी हुई औरत है, जो अपने शौहर को जेड का टैग लगा सकती है ना, वो कुछ भी कर सकती है। मैं तो सोच रही हूँ कि इनकी तकलीफ़ें देखकर जस्टिस फॉर वुमेन के बारे में बातें करना शुरू कर दूँ। मैं चाहती हूँ मैं इनको हिम्मत दूँ, क्योंकि ये बेचारे इतने लाचार, बेबस, बिल्कुल बेसहारा हो जाते हैं ना जब इनके मर्द कोई गलत हरकत करता है। सिर्फ यूट्यूब में आके रो सकते हैं। मैं चाहती हूँ इनको मैं सपोर्ट करूँ और इनको मैं बताऊँ कि इनको क्या क्या करना चाहिए ऐसे टाइम पर। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आई होप कि आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, और अगर मेरी कोई बात बुरी लगी है तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। मैं कोशिश करूँगी नेक्स्ट वीडियो में अपनी बातों को क्लियर करने की। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।